हमारे इंडिपेंडेंस डे पे हम लोगों ने क्या कारकर्दगी की है। हम लोगों ने केयर टेकर गवर्नमेंट सामने लाकर रख दिया, हम लोगों ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दिया, हम लोगों ने अवाम को एक नया लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि लो भाई इसको चबाओ अच्छे से, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। वहीं पर अगर हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो 15 अगस्त पर उन्होंने अपने सन मिशन की जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की है। चंद्रयान 3 अगस्त के महीने में उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। एक मिशन उनका इसरो का खत्म नहीं हो रहा कि दूसरा उन्होंने रेडी रख लिया। उन्होंने 15 अगस्त पर हर गांव डिजिटल की मुहिम चलाई है, हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है। 12 बजे 14 अगस्त पर खड़े हुए थे कि भाई हमारा भी झंडा जो है वो लाइट अप होने वाला है, लाइट अप होने वाला है। 12 बज के 1 मिनट हो गया, बेचारे वहां पर खड़े रहे। वो बोले अच्छा, कहाँ है भाई हमारा झंडा, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। फिर एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल होती है कि भाई ये है हम लोग की औकात, ये है हम लोग की हैसियत जो हमें यूएई ने दिखाई है कि भाई तुम लोग का हम लोग झंडा ही लाइट अप नहीं करें। दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा में लाइट अप करवाने के लिए किसी भी कंट्री का झंडा 3 मिनट के लिए $3 लाख लगता है, 5 मिनट के लिए $5 लाख लगते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट मुझे लगता है पाकिस्तानियों को अगर दी जाए तो थोड़ा बहुत हमारा बेनिफिट हो जाएगा, हमारा झंडा लहराया जाएगा वहां पे। तो हमारा क्या है, इसमें कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखाया जाएगा। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे भी इनके लिए यहाँ लगाएंगे, फिर दोबारा से हमारे पास उठ के आएंगे और भी पैसे इनको देने पड़ेंगे। तो अच्छा है हम इनके झंडे को लगाते ही नहीं है, जो दोबारा आएंगे हमसे भीख मांगने हम उनको वही पैसे दे देंगे। लेकर दी कि पाकिस्तान ने हमें पार्टीशन का दर्द पहले भी दी है कि जो इंडियन पंजाब पाकिस्तान के पास आया है वो कोई मतलब एक सोना उगलने वाली चिड़िया थी जिसका पाकिस्तान ने हाल जो है वो बहुत बुरा कर दिया। सराब आया तो हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरले ले रहे थे, हमें मच्छरदानियां ले दो भारत से। हम पाकिस्तान की बात करें कि 14 अगस्त पे जो स्पीच पाकिस्तान की जानिब से हुई, चाहे वो केयर टेकर या जिस भी जानिब ऑफिशियल से हमारे स्पीचेस देखी गई 14 अगस्त पे, तो वहां पर कश्मीर को पहले बोला गया कि कश्मीर मसला 8 मिलियन जो है वो पाकिस्तान कश्मीरी जो है वो वहां पर बंद हैं। उसके अलावा देखा गया कि भारत के नाम पे जज्बाती किया गया हम लोगों को। इसरो ने बताया कि भाई चांद पर पानी है, तो नासा ने फिर इस पर रिसर्च की और नासा ने भी डिस्कवर किया कि हाँ भाई चांद पर सच में पानी है। हमें पापड़ बेलने की क्या जरूरत है जब जमीन पे सब कुछ नजर आ रहा है, हमें ऊपर जाने की क्या जरूरत है। खाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। सही बात है, ऐसे ही है। तो बस फिर ऐसे ही बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, कोई और ही आके कर जाएगा। तो फिर ऐसे ही ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कोई दीदावर पैदा हो भी जाता है, कोई टैलेंटेड पैदा हो भी जाता है, उसका पता ही नहीं लगता कि भाई उसका टैलेंट जो वो पाकिस्तान के लिए आगे ला रहा था वो टैलेंट कहाँ गया। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज दो ब्यूटीफुल लेडीज हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत चैनल रन कर रही हैं। निम्रा और अनम दोनों ही यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं और बड़ा ही अच्छा इनका कंटेंट होता है। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। Thank you so much, Ribaha, for inviting us. Thank you. अच्छा निम्रा और अनम, आप दोनों से मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिपेंडेंस डे गुजरा और डिस्कस तो हमने कुछ अहम टॉपिक करने हैं, लेकिन चूंकि इंडिपेंडेंस डे गुजरा है और सेलिब्रेशन और काफी चीजें हम लोगों ने देखी, इंडिया की तरफ से भी सेलिब्रेशन देखा, पाकिस्तान की जानिब से भी सेलिब्रेशन देखा। पाकिस्तान की कंट्री के यानी कि जो सेलिब्रेशन है पाकिस्तान में खुद जिस तरह की गई वो भी हमारे सामने थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अक्सर हमने देखा बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तानी फ्लैग हर साल जो है नुमाया होता है जब इंडिपेंडेंस डे होता है, हर यानी कि इंडिया का भी होता है। तो इस बार जो है पाकिस्तान का नहीं हुआ, इंडिया का जो है उन पर डिस्प्ले किया गया। उसके बाद 150 कंट्रीज में इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। आप क्या कहना चाहेंगी निम्रा, इस बारे में आपकी क्या राय है कि उनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? उनका इंडिपेंडेंस डे 150 कंट्रीज में सेलिब्रेट और हमारा इंडिपेंडेंस डे, क्या कहेंगी? आपने बोला है उनका 150 देशों के अंदर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। मेरे नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, पांचवी बड़ी कुवत है, और हम देख रहे हैं कि गुजरते दिनों के साथ दिन ब दिन रोज हमें कोई ना कोई उनकी डेवलपमेंट की खबर देखने को मिलती है, किसी न किसी प्रोजेक्ट की हमें खबर देखने को मिलती है जिस पर हम प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो ये बात तो सबके सामने है और ये बात तो जाहिर है कि वो हर रोज तरक्की कर रहे हैं और हर रोज अपने मुल्क के लिए नई से नई खुशखबरी जो है वो सामने ला रहे हैं। अब बात रही कि उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, ना सिर्फ सेलिब्रेट किया गया बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में
हर घर तिरंगा की रैलीज भी निकली है। यूएस में आप देख लें कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो गली कूचों में भारत का तिरंगा लहराया गया है। सिंगापुर में भी सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी भारत के झंडे को जो है वो लाइट अप किया गया। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से और बहुत धूमधाम से, जिस तरीके से दुनिया का अपना नेशनल डे हो उस तरीके से भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट किया गया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्यों किया गया, तो क्यों का जवाब ये है कि इसलिए किया गया क्योंकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि भाई भारत के साथ उनके जो है वो रिलेशनशिप अच्छे हो। अगर हम फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, इमैनुअल मैक्रोन की बात करते हैं, तो उन्होंने तो अपनी एक इमोशनल सी वीडियो भी कल ट्विटर पर लगाई है और उस इमोशनल सी वीडियो में उन्होंने बड़ा इमोशनल होकर बोला है कि भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भारत, और ये भी बोला है कि हम हर वक्त हर लिहाज से हर सिचुएशन में भारत आपके साथ खड़े हैं और ये दोस्ती हमेशा कायम रहने वाली है। इस तरीके से कुछ उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है और ट्विटर पर जो है वो वायरल की है। इसके अलावा अगर हम जर्मनी में रहने वाले बलूचों की बात करें, उन्होंने बोला है गो अहेड मोदी, बीजेपी कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ है। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को सराहा जा रहा है। इसके अलावा जो उनकी स्पीच वायरल हुई है 15 अगस्त में, वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यूथ को उजागर किए, किस तरीके से अपने यूथ को डायरेक्शन बताई है और किस तरीके से आने वाले फ्यूचर के उन्होंने पॉइंट्स सामने पहले ही रख दिए कि भाई ये होने वाला है। देख लें आप हमारे इंडिपेंडेंस डे पे हम लोगों ने क्या कारकर्दगी की है। हम लोगों ने केयर टेकर गवर्नमेंट सामने लाकर रख दिया, हम लोगों ने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिया, हम लोगों ने आवाम को एक नया लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि लो भाई इसको चबाओ अच्छे से, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। वहीं पर अगर हम 15 अगस्त की बात करते हैं तो 15 अगस्त पर उन्होंने अपने सन मिशन की जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की है। चंद्रयान 3 अगस्त के महीने में उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। एक मिशन उनका इसरो का खत्म नहीं हो रहा कि दूसरा उन्होंने रेडी रख लिया। उन्होंने 15 अगस्त पर हर गांव डिजिटल की मुहिम चलाई है, हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई है। तो आप देख लें कि वो तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अपने 15 अगस्त पर, अपने इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने ये बताया है, जब भी कोई इंडिपेंडेंस डे आता है, जब भी कोई हिस्टोरिकल डे आता है, तो हमें वो सब चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं जो हमने इंडिपेंडेंस के बाद इतने सालों में की हैं, हमें वो दिखाना पड़ता है। और भारत ये दिखाने के साथ साथ ये भी बताता है कि हम इस दिन पर और कितना अपने आवाम को मजबूत करें और किस तरीके से हम लोग जो है वो मुहिम चला रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर 14 अगस्त से पहले एक रैली निकली कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोग तो आजाद हो गए हैं, कश्मीर आजाद क्यों नहीं हो रहा। हम लोगों ने 14 अगस्त से पहले ये हरकत की। मतलब आप अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच भी देख लें तो आपको उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। कश्मीर तो आधा हमारे पास भी है, फिर उन्होंने 15 अगस्त के मौके पर ये क्यों नहीं बोला कि हम लोग कश्मीर हासिल कर लेंगे, या उनके मुल्क में रैली क्यों नहीं निकली कि हम लोग कश्मीर हासिल करेंगे। उनका फोकस सिर्फ ये था कि हम लोगों ने अपने मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। तो वो कंट्रीज जो नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी पर फोकस करती हैं और अपनी नेबरिंग कंट्रीज में दखल अंदाजी देने की बजाय अपनी ही कंट्री को संवारने की कोशिश करती हैं, तो हमें फिर ये सुनने को मिलेगा है कि 150 देशों में भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है वो सेलिब्रेट हुआ है। और पिछले साल तो ये भी खबरें आई थी कि भाई जो शेख है, अरब की शेख है, उन्होंने मिली तराना भी पढ़ा है, कौमी तराना भी पढ़ा है भारत का। अभी तक खैर ऐसी न्यूज तो नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि इस तरह की और भी खबरें आने वाली है कि भाई भारत के लिए जो है वो उनका कौमी तराना पड़े। मैं आपको बता दूं यूएई में बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लाइट अप करने के साथ साथ वहां के स्टूडेंट्स ने खड़े होकर भारत के लिए नेशनल एंथम भी पढ़ा है। पाकिस्तानी बेचारे वहां पर 12 बजे 14 अगस्त पर खड़े हुए थे कि भाई हमारा भी झंडा जो है वो लाइट अप होने वाला है, लाइट अप होने वाला है। 12 बज के 1 मिनट हो गया, बेचारे वहां पर खड़े रहे। वो बोले कहाँ है भाई हमारा झंडा, हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। फिर एक पाकिस्तानी की वीडियो वायरल होती है कि भाई ये है हम लोगों की औकात, ये है हम लोग की हैसियत जो हमें यूएई ने दिखाई है कि भाई तुम लोग का हम लोग झंडा ही लाइट अप नहीं करेंगे। वहीं पर अगले दिन जब 12 बजे तो हमें भारत का झंडा जो है वो लाइट अप होता हुआ दिखा। तो डिफरेंस आप खुद नोट कर सकते हैं कि भारत की तरक्की में और पाकिस्तान, तरक्की तो मैं नहीं बोलूंगी, पाकिस्तान की हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है, लेवल का फर्क है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उनको खुद सलाम कर रही है। और बात यह है कि हम लोगों ने आईएमएफ से लोन लेकर इतना बड़ा झंडा जो हम लोगों ने लहराना था स्पेशल भारत के साथ कंपटीशन लगाने के लिए, उस झंडे की इज्जत क्या है, क्या उस झंडे को रिस्पेक्ट दी। यूएई ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, दुनिया ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, दुनिया ने भारत के झंडे को रिस्पेक्ट दी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने झंडे की रिस्पेक्ट करवाना सीखा ही नहीं है। हम लोगों ने इन 76 सालों में किया ही कुछ नहीं है। अपने झंडे को खुद सरबुलंद करने से झंडे की इज्जत नहीं बनती। झंडे की इज्जत, मुल्क की इज्जत तब बनती है जब आप दूसरे ममालिक खड़े होकर खुद आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे, खुद आपके झंडे को लहराए, खुद आपके लिए जो है वो जिंदाबाद के नारे लगाए।
निम्रा बिल्कुल ठीक कहा। अनम आपका इस हवाले से क्या राय है? खैर बाहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा बुर्ज खलीफा में हमारा झंडा नहीं लगा, इंडिया का झंडा लगा। तो आपको मैं बताती चलूं, हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बताती चलूं जिसको नहीं इन्फॉर्मेशन, के 3 मिनट की वीडियो के लिए $3 लाख वहां पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी कंट्री का झंडा लगता है, लहराया जाता है, यहाँ शो करवाया जाता है। 3 लाख नहीं 1 लाख। 3 मिनट के लिए 3 लाख, 5 मिनट के लिए 5 लाख। मैंने पूरी रिसर्च किया, देविक से भी ये पूछा 3 था। मिनट के लिए 1 लाख मैंने भी पढ़ा है। लेकिन बाहर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का नहीं भारत का झंडा शो करवाया गया, लाइट अप किया गया। तो मैं आपको बता चलूं, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी बताती चलूं कि एक मुल्क जो के कर्जे लेने जाता है, कभी दुबई, कभी सऊदीया, कभी IMF, तो कभी कहीं से, कभी टर्की से, कभी चाइना से, तो वो कंट्री जिससे वो भीख मांगी जा रहा है, भीख मांगी जा रहा है, तो वो मुल्क कैसे आपका झंडा लहराएगा या आपके झंडे पे इतने पैसे लगाएगा? दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा में लाइट अप करवाने के लिए किसी भी कंट्री का झंडा 3 मिनट के लिए $3 लाख लगते हैं, 5 मिनट के लिए $5 लाख लगते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट मुझे लगता है पाकिस्तानियों को कर दी जाए तो थोड़ा बहुत हमारा बेनिफिट हो जाएगा, हमारा झंडा लहराया जाएगा वहां पे, तो हमारा क्या है, इसमें कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखाया जाएगा। तो इससे अच्छा उन्होंने कहा कि भाई ये पैसे भी इनके लिए यहाँ लगाएंगे, फिर दोबारा से हमारे पास उठ के आएंगे, और भी पैसे इनको देने पड़ेंगे, तो अच्छा है हम इनके झंडे को लगाते ही नहीं है, जो दोबारा आएंगे हमसे भीख मांगने, हम उनको वही पैसे दे देंगे, मौका आने पे पैसे भी चले जाएंगे। तो ये चीज है कि जहां पर दुनिया को इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया जो है दुनिया को दे रहा है, हम वहां पर दुनिया से ले रहे हैं, और लेने वाले की क्या इज्जत। और दूसरी चीज मैं आपको बताती चलूं कि जब दुबई या किसी भी कंट्री के अंदर इंडियंस जाते हैं तो मोस्टली वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं, तो वो वहां पर जॉब के लिए जाते हैं, वहां पर मांगने के लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि डंकी मार के जितने भी पाकिस्तानी लीगल तरीके से नहीं जाते, वो सब के सब वहां पे भीख मांगते हैं या कोई ऐसा चीज करते हैं जिससे पाकिस्तानी बदनाम होते हैं। तो ये चीज है कि पाकिस्तानियों ने दूसरे ममालिक में जाके किया ही क्या है, जो पाकिस्तान का झंडा वो लहराए। हिंदुस्तान का झंडा लहराना तो बनता है, क्योंकि हिंदुस्तानी जो है वो भी जाके हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं वहां पर, और वहां जाकर हिंदुस्तान का नाम भी नहीं खराब करते हैं। दूसरी चीज के वहां जाके इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जब एक बंदा आपको पैसे दे रहा है तो आपका तो दिल करेगा जितना पैसा आपको उसने बेनिफिट दिया है उसमें से कुछ पैसा उसके लिए मुख्तस कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी रीजन है, बाकी सबको तो निमरा बता चुकी है, तो ये निमरा छोड़ दिया था, निमरा ने वो मैंने रीजन बता दिया कि ये रीजन रहता था, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि किसी भी कंट्री की क्यों इज्जत नहीं की जाती। अच्छा निम्रा, मेरा यहाँ पर एक और सवाल है कि हमने कल यानी ये 15 अगस्त थी जिस पर हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच तो पूरी सुनी। निम्रा सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त पर जो स्टेटमेंट पाकिस्तान को लेकर दी कि पाकिस्तान ने हमें पार्टीशन का दर्द दिया, और भी काफी स्टेटमेंट पास की, आप उनकी पूरी स्पीच पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो स्टेटमेंट थी पाकिस्तान को लेकर, क्या कहेंगे आप उस पर? वहाँ बेसिकली उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन गया है। अगर और बहुत सी उन्होंने मिसालें भी दी हैं कि जो इंडियन पंजाब पाकिस्तान के पास आया है वो कोई मतलब एक सोना उगलने वाली चिड़िया थी जिसका पाकिस्तान ने हाल जो है वो बहुत बुरा कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल माइग्रेन बोला जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन चुका है। कभी किस मुल्क के पास कर्जे मांगता है तो कभी किस मुल्क के पास कर्जे मांगता है, कभी किसी से कर्जों की माफी चाहता है तो कभी किसी से चाहता है। तो ये पूरी दुनिया में हमारे लिए बोला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जहां तक पंजाब की बात है, अगर हम पूरे पाकिस्तान की ही बात करें तो हमारा लैंड बहुत ज्यादा जरखेज था, बहुत ज्यादा सोना उगलने वाला लैंड था। हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री के तौर पर जाने जाते थे, जो हमारी बैकबोन थी वो ज़राअत थी। लेकिन उस ज़राअत का हमने हाल क्या किया है, उस ज़राअत में भी अब हम लोगों के तरले मिन्नतें कर रहे फिर रहे हैं कि भाई हमें आटा दे दो, हमें गंदुम दे दो, हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो, और वो भी दुबई के जरिए हम लोग पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं कि हम लोग को एग्रीकल्चर में भी दे दो। अब हम लोगों ने अपनी लैंड को भी जो है वो तबाह कर लिया है, अब हमें इस चीज की भी जरूरत पड़ी है। तो ये सब चीजें जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम इंडिया के पंजाब की बात करते हैं तो इंडिया का पंजाब कितना आगे है, ना सिर्फ एग्रीकल्चर के लिहाज से बल्कि तरक्की के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो वो वाला पंजाब हमसे कितना आगे है, ये आप भी बखूबी जानती हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी 1947 से लेकर अब तक की, उनका हाल क्या हो गया ये हम जानते हैं। स्टील मिल की अगर हम बात करते हैं, स्टील मिल भी बोला जाता था कि पाकिस्तान की जीडीपी में स्टील मिल का भी आता है। स्टील मिल की हालत आप देख लें, टेक्सटाइल की हालत आप देख लें,
एग्रीकल्चर की हालत आप देख लें, इस वक्त जितनी भी इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान की वो सारी तो शट डाउन होने के दवाने पर जो है वो आ गई हैं। और जो दूसरी इंडस्ट्रीज जो मुख्तलिफ कंपनीज ने, इंटरनेशनल कंपनीज में पाकिस्तान में लगाई हुई थी, वो उसको शट डाउन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, हमें उस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स ही मिल नहीं रही है, उस तरीके से हमारी चेन बन ही नहीं रही है जो हम चाहते हैं। टोयोटा ने पाकिस्तान को बायकॉट करने का कह दिया। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो कि पाकिस्तान को बायकॉट करने का कह रही है। उसके बरक्स अगर हम भारत की बात करते हैं तो वो लोग आप देख लें कि एग्रीकल्चर में वो पूरी दुनिया को जो है वो राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अभी उन्होंने राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो किस तरीके से दुनिया करला रही थी कि भाई राइस की एक्सपोर्ट ना रोको। भारत ने बोला कि नहीं, हमारे लिए हमारी नेशन फर्स्ट है, हमारे लिए हमारे लोग पहले हैं। तो आप देख लें कि उनकी एक्सपोर्ट बंद करने से दुनिया को कितना फर्क पड़ता है। और हम लोगों की एक्सपोर्ट का कुछ पता ही नहीं है, हम लोग की इम्पोर्ट्स का पूरी दुनिया को पता है, और एक्सपोर्ट्स का हमारे जो है वो इस वक्त अगर कह लें आपके नामो निशान कहीं हमें नजर नहीं आता है। पाकिस्तान ने इन 76 सालों में दुनिया को क्या दिया है? दुनिया को तो हमने कुछ भी नहीं दिया, बल्कि दुनिया से हमने लिया ही है। कभी IMF से हमने लिया है, कभी सऊदीया से लिया है, कभी दुबई से लिया है, कभी अमेरिका से लिया है, सब कुछ लिया ही तो है हम लोगों ने। अभी रिसेंटली जब यहाँ पर सैलाब आया तो हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरले ले रहे थे, हमें मच्छरदानियां ले दो भारत से, तरले हम WHO के ले रहे थे कि तुम लोग भारत से अपील करो और मच्छरदानियां हमें लेके दो। फिर हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी भारत से उन दिनों में मंगवाई हैं। और आप देख रहे हैं जो चीजें बाहर से ही वो शहबाज शरीफ ने ऊपर हेलीकॉप्टर पर खड़े होकर कैसे नीचे फेंकी है और किस तरीके से फोटोशूट करवाया है। प्याज टमाटर हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब इतनी हम लोग की एग्रीकल्चर डिस्टर्ब है। तो फिर दुनिया हमें इंटरनेशनल माइग्रेंट ना बोले तो फिर क्या, हमें क्या कहे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान एक शाइनिंग स्टार है, पाकिस्तान तो आने वाले अरसे में हमें टॉप 5 इकोनॉमीज में नजर आएगा, पाकिस्तान के साथ तो हम लोग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बुर्ज खलीफा पर झंडा लगाना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी बोलेंगे फिर दुनिया, फिर यही बोलेगी कि माइग्रेन है और माइग्रेन ही रहेगा। अच्छा अनम, आपकी इस हवाले से क्या राय है योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट पर? आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निम्रा को थोड़ा सा वो करना चाहूंगी। जिस तरह निम्रा ने कहा है कि हम ज़राई मुल्क है मगर ज़राअत में भी हमारा बुरा हाल हो चुका है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि बुरा हाल हुआ नहीं, किया गया मिसमैनेजमेंट की वजह से। देखें, हम लोग जो चीज हमारे पास होती है उसको भी हम बाहर बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, और बाद में थोड़े दाम पे बाहर देने के बाद जब दोबारा हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको ही दोबारा से बड़े दामों पे लेते हैं। तो महंगाई तो ऑब्वियसली होगी। और अगर हम बात करें इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो हमारा एक बहुत बड़ा नापरस्ती का मसला है, बहुत बड़ा, ना सिर्फ ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तानियों का भी है, जो कि साफ साफ हमें पाकिस्तान को पीछे लेके जा रहा है कि भाई हमने इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड नहीं करनी। इमरान खान ट्रेड बंद की तो उसके बाद भाई अब तो हमने ट्रेड करनी ही नहीं है, कश्मीर हल होगा तभी तो ट्रेड करेंगे, लेकिन हमने इनडायरेक्टली ट्रेड करनी है दुबई के रास्ते में। तो ये सारी चीजें आती है मिसमैनेजमेंट, हमारी मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। दूसरी चीज दूसरी चीज जो हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच वो तो दुनिया में वायरल हो ही रही थी, लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट था कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं बोला, जिसकी वजह से उनकी वाहवाही हुई, बहुत ज्यादा वाहवाही हुई। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे हम पाकिस्तान की बात करें कि 14 अगस्त पे जो स्पीच पाकिस्तान की जानिब से हुई, चाहे वो केयर टेकर या जिस भी जानिब ऑफिशियल से हमारे स्पीचेस देखी गई 14 अगस्त पे, तो वहां पर कश्मीर को पहले बोला गया कि कश्मीर मसला 8 मिलियन जो है वो पाकिस्तान कश्मीरी जो है वो वहां पर बंद हैं। उसके अलावा देखा गया कि भारत के नाम पे जज्बाती किया गया हम लोगों को, मतलब 14 अगस्त के बड़े दिन पर, आजादी के मौका पर भी हम लोगों ने इंडिया को नहीं छोड़ा अपने साथ से। और इंडिया का एक प्लस पॉइंट कि इंडिया ने हमारा नाम तक नहीं लिया। दुनिया में तो वाहवाही होगी क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकल मुल्क है, वो चलता ही प्लानिंग से है। अब दूसरी जानिब आपने कहा योगी जी की जो उन्होंने बोला है पाकिस्तान के लिए, कि उन्होंने सच बोला है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, निम्रा हो, आप हो, या पाकिस्तान का कोई भी बंदा। अब अगर वो अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स पे अगर बात करें तो इसमें उन्होंने कोई गलत बोला ही नहीं है, क्योंकि दुनिया अगर इज्जत करती हमारी तो हम आज, चलो दुनिया ना भी करती, अगर हमारे 102 या 3 ममालिक में से हमें तकरीबन 40-50 ममालिक भी हमारी इज्जत करते, तो शायद आज हम धड़ल्ले से कहते हैं कि इंडिया तो ऐसे ही है, इंडिया तो गलत बोलता है, इंडिया के अंदर है एक्सट्रीम लेवल का जज्बा, इंडिया तो है ही ऐसे, इंडिया के अंदर है ही नेगेटिविटी, इंडिया दिखाता ही नेगेटिविटी, हम बोलने वाले बनते हैं। मगर कैसे बोले,
आप मुझे बताएं कैसे बोले, जब हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता। एक मुल्क मुझे बता दें, चाइना को छोड़ के, चाइना को भी अपने मफादात हैं जिसकी वजह से चाइना हमारी आज थोड़ी बहुत इज्जत कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें नजर नहीं आया ना कि चाइना ने आज तक हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया ही नहीं। इन चाइना ने हमें वो इज्जत ही नहीं दी। चाइना ने सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की तहत हमारे से अपना लैंड लिया, चाहे वो कश्मीर का 1% हो, चाहे वो सी पैक के लिए गिलगित का रास्ता हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, सिर्फ अपने मफादात के लिए हमारी जमीन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। तो खैर मैं ये कहूंगी कि जो है सारी बातें उनकी सच है, और आज अगर पाकिस्तान पीछे है तो सिर्फ मैं खुद इंक्लूड खुद को करके पाकिस्तानियों की वजह से और किसी की वजह से, ना इसमें इंडिया इन्वॉल्व है ना दुनिया की कोई ताकत इन्वॉल्व है, पाकिस्तानियों की खुद की हरकत है जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे है। एक मिनट, आपने अनम आपने चाइना की बात की है, ये कैसे रिस्पेक्ट है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं चाइना और हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, शायरक के करीब है। इस तरह की कोई लाइन कभी चाइना की जानिब से नहीं बोली गई कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती सबसे आगे है, बेस्ट फ्रेंड है हम, शायरक से करीब है हम, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है। कभी चाइना ने बोला, और कभी चाइना ने इंडिपेंडेंस डे पर हमें विश नहीं किया, कभी चाइना ने इंडिपेंडेंस डे पर हमारे लिए कुछ किया नहीं, कभी चाइना ने इंडिपेंडेंस डे पर हमारा नेशनल एंथम नहीं पढ़ा, हमारा झंडा नहीं लहराया। तो ये किस तरह की दोस्ती है जो सिर्फ बात यहाँ पर आती है कि अपना मुफाद जिसको नजर आता है ना, तो वो अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो चाइना का सबसे बड़ा बात ये है कि वो इंडिया के साथ उतनी ट्रेड करता है जितनी कि आज तक शायद चाइना ने हमारे साथ ट्रेड नहीं की, इतनी वो एक साल के अंदर इंडिया के साथ ट्रेड कर जाता है। तो इसमें हमें साफ साफ नजर आता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 की तरफ से यानी कि इसरो की जानिब से एक अहम डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, और वो ये है कि चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च किया गया था वो जस्ट 163 किलोमीटर मून से दूर है। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसरो ने एक बहुत बड़ा नोट जो है इसरो की वेबसाइट पे मिला और ट्विटर पे हमें मिला। क्या कहेंगी उनकी इस अचीवमेंट पर? क्या आने वाले टाइम पे वो उनके करीब ही पहुंच जाएगा, बस थोड़ा सा ही रास्ता रह गया? वो Are you feeling lunar gravity? Are you feeling lunar gravity? Are you feeling lunar gravity? विवाहा मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। चंद्रयान 3 तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पर बढ़ रहा है। 23 अगस्त को बोला जा रहा है कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान अपनी मंजिल पे, पाकिस्तानी अपनी मंजिल पे नहीं जा रहे। इसरो भी चला गया मंजिल पे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं पहुंच पाए। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आर यू फीलिंग लूनर ग्रेविटी, इस तरह से ये स्टेटमेंट एक इसरो की तरफ से दी गई थी कि वी आर फीलिंग लूनर ग्रेविटी, कि जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ऑर्बिट्स में कदम रखता जा रहा है जो चंद्रयान 3 है, उस तरीके से मतलब ये स्टेटमेंट्स पास हुई थी। और ये भी बोला जा रहा था कि भाई चंद्रयान हाई कर रहा है मून को, चंद्रयान कह रहा है हेलो मैं आ रहा हूँ, मैं लैंड होने वाला हूँ यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी काफी ज्यादा आई थिंक हाँ दो मून मिशन थे, और जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तो पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बनाई गई, सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि लो भाई फुस हो गया इनका चांद का मिशन, लो भाई फुस हो गया इनका चांद का मिशन। भाई उन्होंने अगली दफा ऐसा तीर मारा कि इनको बता दिया कि हाँ यार देखो हम लोग चांद पर अपने सैटेलाइट अपनी जो है वो सैटेलाइट वगैरह पहुंचा सकते हैं और वहां पर चीजें भी डिस्कवर कर सकते हैं। जब इसरो ने बताया कि भाई चांद पर पानी है, तो नासा ने फिर इस पर रिसर्च की और नासा ने भी डिस्कवर किया कि हाँ भाई चांद पर सच में पानी है। यानी कि इंडिया के रिसर्च को नासा ने आगे बढ़ाया और उस चीज पर रिसर्च किया। अब इसरो की जानिब से जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है उसके भी बहुत से मकासद है जो आगे नासा के लिए भी काम आने वाले हैं, और नासा ने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि हम इसरो के साथ एक कंबाइंड प्रोग्राम भी करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बाकी जाए तो चंद्रयान 4 भी लॉन्च का एस सोमनाथ ने बता दिया है कि भाई जो इसरो के चेयरमैन उन्होंने बोला कि भाई चंद्रयान 4 नेक्स्ट मिशन है हमारा, और वो हमारा जापान के साथ आ रहा है जो उनके साथ हम लोग मिलकर करेंगे। तो आप चंद्रयान 3 की बात करती हैं, यहाँ फवाद चौधरी ने बोल दिया था कि भाई हमें तो सारे रास्ते पता है चांद के, हमें वो इंडिया जो है अपनी भूखी नंगी आवाम को देख ले चांद पर बाद में पहुंचे हैं, हमें तो चांद पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सारे रास्ते पता। तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे यार, जब हमारे ऑफिशियल ही कह रहे हैं कि हमें इतनी अनसाइंटिफिक बातें करेंगे कि हमें चांद पर जाने के रास्ते सारे पता। मतलब यार हम लोग ऑलरेडी के रॉकेट पर बैठे होते हैं, हम लोग ऑलरेडी के सैटेलाइट पर बैठे होते हैं जो हम डायरेक्ट बटन दबाएंगे और सीधा चांद पर रूट और चांद पर पहुंच जाएंगे। मतलब यार किस तरीके की आप अनसाइंटिफिक
बातें करते हो। और फिर आपको पता है कि इन बातों के बाद ही हमारा इंटरनेशनल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई फिर झंडे पर चांद और चांद पर झंडे का के होने में बहुत ज्यादा फर्क है। ये मैं नहीं बोल रही, ये इंटरनेशनल मीडिया बोलता है, ये भारत बोलता है। यार आपने आपने आपकी सिफारिश इसरो से पहले बनी थी, आपने आपके सुपारकों ने वर्ल्ड को क्या दिया है? आप वर्ल्ड की बात छोड़ दें, आपके सुपारकों ने पाकिस्तान को क्या दिया है? क्या अभी तक हम अपना कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च कर पाए हैं? क्या अभी तक हम लोग अपना कोई मून मिशन कर पाए हैं? क्या अभी तक हम अपना कोई सन मिशन कर पाए हैं? कुछ भी नहीं कर पाए। आप बाहर निकले, आप पूछेंगे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, हमारी यूथ को पता ही नहीं होगा। वो बोलेंगे स्पेस एजेंसी। कौन सी स्पेस एजेंसी? हमें तो नहीं पता कौन सी स्पेस एजेंसी। तो ये पता भी नहीं होगा किसी को। निम्रा आपने कहा है कि क्या हम निम्रा आपने कहा कि क्या हम पहले ही रॉकेट में बैठे होते हैं, क्या हम बैठे ही नीचे ही जमीन पे रॉकेट में बैठे होते हैं? तो मैं आपको बताती चलूं, जी हाँ, आप रॉकेट में बैठी होती हैं। वो इस तरह से कि आप 1 मिनट में बदल जाते हैं। कैसे कि आपका 1 मिनट में आपकी पेट्रोल प्राइस वहां गई, आपको झटका लगता है, और वो झटका होता है जहाज में बैठने का, रॉकेट में बैठने का। और फिर उसके बाद जब आप ऊपर जाती हैं तो दोबारा आपको पता चलता है कि यार बिजली का यूनिट भी महंगा हो गया, ओए होए होए, एक और झटका, फिर वो ऊपर और जाता है। तो ये चीजें हैं कि जब रॉकेट में बैठो तो डर तो लगता है, हाय और ऊपर गए और ऊपर गए और ऊपर गए। तो आप ऑलरेडी रॉकेट में बैठी हुई हैं, आप रोज रॉकेट में बैठती है, रात का कोई नहीं पता आप रात में कौन से रॉकेट में बैठे, क्या पता आप स्पार्को की 1 पे बैठे, फिर दूसरे पे स्पार्को के 3 पे बैठ जाए अगले दिन। तो यही चीज है कि हमें रॉकेट के मजे जमीन पे बैठ के मिल रहे हैं। उन्होंने कहा ना चांद जमीन से ही देख लो, तो आप देख तो रही हैं, और कितना देखना है आपने। बिल्कुल सही बात है, चांद तो हम जमीन से देख ही रहे हैं। और सही बात बोली हमने, हम तो ऑलरेडी रॉकेट पर रोजाना ही बैठे होते हैं। कुछ पता ही नहीं होता कि ये रॉकेट कितनी पीक पर पहुंचेगा और किस पीक पर जाकर एंड होगा, हमें कुछ भी नहीं पता इस तरीके की। तो वाकई सही बात बोली आपने। ये सब हम लोग फेस कर रहे हैं भाई, हम लोग बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो लोग तो रॉकेट बनाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम लोग तो रोजाना ही बैठे होते हैं। हम लोग तो नीचे उतर रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें पापड़ बेलने की क्या जरूरत है जब जमीन पे सब कुछ नजर आ रहा है? हमें ऊपर जाने की क्या जरूरत है? बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। सही बात है, ऐसे ही है। तो बस फिर ऐसे ही बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, कोई और ही आके कर जाएगा। तो फिर ऐसे ही ऐसे कौमें तरक्की नहीं करती। कौमों को कुछ खुद भी एक जज्बा जो है वो करना चाहिए, बुलंद एक शेर है जो ये शेर बड़े ही, मैं कहती हूँ कि सोच समझ कर लिखा गया है कि हजारों साल नरगिस अपनी बहनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कोई दीदावर पैदा हो भी जाता है, कोई टैलेंटेड पैदा हो भी जाता है, उसका पता ही नहीं लगता कि भाई उसका टैलेंट जो वो पाकिस्तान के लिए आगे ला रहा था वो टैलेंट कहाँ गया। तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई व्हाट्स नेक्स्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच निम्रा। थैंक यू सो मच निम्रा एंड अनम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। और व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। निम्रा और अनम के चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।